नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कृषि उपज मंडी के समीप मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। बच्चों के साथ मसीही समाज ने मनाया महापौर का जन्मदिन। और जल्द सक्रिय होगा मानसून, गर्मी से सप्ताह भर में मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी के समीप एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिससे महिला की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पर जांच कार्रवाई शुरू की है। राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी के समीप स्थित हमाल रेजा विश्राम भवन परिसर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। सुबह यहां काम करने वाले मजदूरों ने महिला का शव देखा, जिससे सनसनी फैल गई और लोग सकते में आ गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर अपनी जांच कार्रवाई शुरू की है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चलेगा। थाना बसंतपुर में सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की शव गंज मंडी में पाया गया। तो सूचना पर बसंतपुर पुलिस पहुंची। यहाँ पर प्राइमा फेसी देखने पर कोई बॉडी इंजरी या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इसमें मर कायम कर बसंतपुर पुलिस द्वारा जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का स्पष्ट कारण क्लियर हो पाएगा। सर पता चला कहीं महिला कहाँ, कोई नाम पता चला सर? नहीं, अभी तक महिला की शिनाख्ती भी नहीं हुई है, आइडेंटिफाइड नहीं है, अभी भी अज्ञात है महिला। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपज मंडी परिसर के समीप मिले महिला के शव को देखकर ही यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। महिला के गले में साड़ी का पल्लू कसा हुआ नजर आ रहा है। आशंका जताई गई है कि महिला की हत्या की गई होगी। वहीं महिला के शरीर पर चोट के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे यह भी माना जा रहा है कि महिला अपने किसी परिचित के साथ घटनास्थल तक पहुंची होगी। पुलिस के लिए सबसे पहले महिला की पहचान आवश्यक है और इसके बाद ही पुलिस की जाँच कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले में मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई शुरू की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख के जन्म दिवस पर शहर में विभिन्न आयोजन हुए। इन आयोजनों में महापौर ने शिरकत कर लोगों का आभार जताया। वहीं शहर के मेथोडिस्ट चर्च में भी महापौर के जन्मदिन का उत्साह बच्चों के बीच मनाया गया। अपने जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न आयोजनों में शिरकत करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। महापौर हेमा देशमुख के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों पर उन्हें बधाई शुभकामनाएं देने आयोजन किए गए। वहीं शहर के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में भी महापौर का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान महापौर ने बच्चों के साथ केक काटकर बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हुए उनके स्वस्थ और उज्ज्वल जीवन की कामना की। हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती हेमा देशमुख का भी जन्म दिवस है और वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, उपस्थित है और बच्चों के साथ मिलकर हम उसके इस जन्म दिवस को मनाएंगे और बच्चे गीत गाकर, हैप्पी बर्थडे गाकर उन्हें बधाई देंगे। और ये संदेश हम इसलिए देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो हम उचित शिक्षा दे रहे हैं उसका ये अपने जीवन में उपयोग करें और प्रतिपालन करें। महापौर हेमा देशमुख ने चर्च पहुंचकर यहां शहर सहित देश और प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मसीही समाज के द्वारा एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग और बच्चे शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक के कांस्य विजेता विजेंद्र सिंह के रायपुर आगमन पर होटल ग्रैंड एम्पेरिया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नवंबर में होने वाले बॉक्सिंग स्पर्धा के बारे में बॉक्सर विजेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने जानकारी दी। इस मौके पर विधायक देवेंद्र यादव, हिमांशु द्विवेदी, अनिल पुसतकर समेत खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। होटल ग्रैंड एम्पेरिया में बॉक्सर और 2008 के बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह का छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत खेल पदाधिकारियों की मौजूदगी में सम्मान समारोह रखा गया।
विजेंदर सिंह का समारोह में आते ही तालियां बजाकर सम्मान किया गया। इसके बाद गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर ओलंपिक मेडल विजेता का सम्मान किया। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर बॉक्सिंग के बारे में चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए सहमति दी। आने वाले नवंबर माह में यह स्पर्धा आयोजित की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है। आज रायपुर में हम आए थे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बताया और हम बॉक्सिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं इस प्रदेश में, तो इस बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल मुक्केबाजी का मुकाबला है वो हमारे रायपुर में रखिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो फाइनली कहते हैं हमारी जो प्रोफेशनल मुक्केबाजी है वो रायपुर में होगी और आने वाले 2 महीनों में यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एक मुकाबला होगा, जो कि छत्तीसगढ़ के जो युवा साथी उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि स्पोर्ट्स में रह के बहुत अपना अच्छा नाम कमा सके। इसका रूपरेखा क्या रहेगा सर? जी, बहुत संभावनाएं हैं। जो छत्तीसगढ़ के बॉक्सर हैं, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो उनकी डाइट है, जो उनका खान पान है, भी देसी है और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ कहते हैं कि स्पोर्ट्स हब बनेगा। सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने खेल संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में विजेंदर सिंह को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर छत्तीसगढ़ आगमन और नवंबर में होने वाले स्पर्धा की बधाई देते हुए कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए विजेंदर सिंह मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात करने रायपुर पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर विजेंदर सिंह को सम्मानित करने के लिए खेल संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से ऐसे हीरे छत्तीसगढ़ को देखने को मिल रहे हैं जो संभव नहीं था। नवंबर माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्दी ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के से सौजन्य मुलाकात कर आज ये पहुंचे थे रायपुर में और ओलंपिक संघ को जब जानकारी मिली तो उनका स्वागत करने का हमने निर्णय लिया और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने खेल संघ के पदाधिकारी हैं और बास्केटबॉल के लोग हैं, बॉक्सिंग वाले हैं, इन सब ने मिलकर आज उनका अभिनंदन किया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में उनका आने वाला समय बहुत अच्छा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करता हूं, जिनके प्रयास से ऐसे हीरे जो छत्तीसगढ़ को देखने को मिल रहे हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि बॉक्सिंग का एक आयोजन यहाँ पे होगा जो अगले महीने होने जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल 38वीं वाहिनी के जवानों ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर आयोजन करते हुए भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत पिलाया है। राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत छुरिया में भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल 38वीं बटालियन द्वारा सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामूहिक पाठ एवं शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रचंड गर्मी को देखते हुए आईटीबीपी पुलिस बल 38वीं वाहिनी के जवानों के द्वारा छुरिया पुलिस थाना के सामने पंडाल लगाकर राहगीरों को शरबत व हलवा वितरण किया गया। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। श्री गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस के ऊपर, जो कि उनकी 3 जून को शहीदी दिवस था, उसके उपलक्ष्य में जो है पूरे सप्ताह जो है शिविर का आयोजन किया जाता है, जो कि हमारे सेनानी महोदय की अध्यक्षता के अनुसार जो ये प्रोग्राम किया गया है। जो भी सिविल दुनिया है, सिविल जनता है, उसको आज हम पानी का आयोजन किया जाएगा। नहीं, हमारा जो है मकसद हमेशा ही हर साल उनकी पुण्यतिथि के ऊपर जो है शहीदी दिवस के ऊपर जो आयोजन किया जाता है, हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है ये आयोजन किया जा रहा है। शहीदी दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के इस सेवा कार्य की राहगीरों ने सराहना की। वहीं शीतल पेय मिलने से राहगीरों को गर्मी से भी राहत मिली। इस आयोजन के अवसर पर बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान उपस्थित थे। छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गर्मी से जल्द मिलेगी राहत।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्टियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269 254 800, 706 7311 203, 8602 920 311, 7000 671311। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ
जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते लगभग 4 दिनों से मौसम का तापमान अधिक होने की वजह से गर्म हवाएं चल रही हैं और लोगों को पंखे, कूलर और एसी से भी राहत नहीं मिल रही है। नवतपा खत्म होने के बाद बेचैन करने वाली गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि इस झुलसा देने वाली गर्मी से जल्द ही राहत मिलेगी। राजनांदगांव में इन दिनों लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 15 दिनों से मौसम का पारा अधिक होने के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं नवतपा बीतने के बाद उमस भरी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। इस गर्मी में एसी, कूलर और पंखे भी राहत दिलाने नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। वहीं देर रात तक गर्म हवाओं के थपेड़ों से परेशानी बढ़ गई है। झुलसा देने वाली गर्मी से 4-5 दिनों तक और राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद मौसम विभाग के अनुसार 12 जून तक जिले का पारा लगभग 3 से 4 डिग्री कम होगा, जिससे इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं लगभग 1 सप्ताह में मानसून के हालात भी बनते दिखाई दे रहे हैं और 14 जून से बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसके बाद ही इस गर्मी से पूरी राहत मिलेगी। संकल्प न्यूज़ के लिए विकल्प श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के पर्यावरण प्रेमी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के युवकों ने मानामंदिर चौक में दीप जलाकर हसदेव जंगल कटाई का विरोध जताया है और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया है। कोयला के नाम पर हसदेव जंगल के लगभग 4 लाख से अधिक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की आशंका है। कोयले के नाम पर हसदेव जंगल की अंधाधुंध कटाई का विरोध करते हुए राजनांदगांव जिले के पर्यावरण प्रेमियों और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने शहर के मानामंदिर चौक में दीप जलाकर हसदेव बचाओ के नारे को बुलंद किया है और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया है। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी हसदेव बचाओ स्लोगन लिखे तख्ती हाथों में लिए हुए थे। पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, वहीं कोयले के नाम पर हसदेव जंगल के पेड़ों का अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वानगी कोरोना काल में देखने को मिला है। लोग ऑक्सीजन की कमी से दर दर भटक रहे थे। छत्तीसगढ़ के लिए कोयला उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ऑक्सीजन। हमने कोरोना में देखा कि लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे और सिलेंडर में 10,000 20,000 एक अमूल्य कीमत में ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से खरीद रहे थे। लेकिन आज वही ऑक्सीजन जो हमें पेड़ निःशुल्क देते हैं, उन पेड़ों को बचाने की बारी आई है तो सरकार उन्हें उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है। इसलिए आज हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं एक शांतिपूर्वक तरीके से दीप जलाकर, इसलिए क्योंकि हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं और पेड़ों की साल भर पूजा करते हैं। पेड़ों के माध्यम से अपने इष्ट देव को मानते हैं और आज उन्हीं के सामने हम दिया जलाकर ये उनसे अपनी प्रार्थना किए हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जो हसदेव का जंगल कट रहा है उसे कटने से बचाएं। हमारा यह प्रयास पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में चल रहा है। हसदेव जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है, वहीं हसदेव जलाशय का कैचमेंट है। जंगल की अंधाधुंध कटाई से हसदेव नदी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं जंगल कटने से वर्षा भी प्रभावित होगी। इन दिनों पर्यावरण प्रेमी, आदिवासी समाज एवं अन्य सामाजिक संस्था हरिहरपुर में जल, जंगल, जमीन को बचाने हसदेव बचाओ आंदोलन किए हुए हैं और राज्य सरकार से हसदेव जंगल में लगे पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग किए हुए हैं।
विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।